लास्ट एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा मिस्टीरियस मैन आता है, जियोवानी को मार डालता है, एस की जम देखता है, रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एस भी बुरी तरीके से घायल हो जाता है मिस्टीरियस मैन के सामने, जो कि टीम रॉकेट का एक्चुअल बॉस होता है। जियोवानी तो अच्छा इंसान था, वो बस इस बॉस को रोकना चाह रहा था, लेकिन बेचारा मारा गया। एंड फिर एस की जम रिकवर कर रहा होता है, वो लियोन और लेंस को बुलाता है, मिस्टीरियस मैन के प्लान को बताता है कि उसको 6 ओरिजिन स्टोन चाहिए प्लस म्यूटू चाहिए। उसका मिशन क्या है हमको नहीं पता, लेकिन तभी गैरी और गो आते हैं सीक्रेट फाइल को लेके, जो कि उन्होंने प्रोजेक्ट म्यू से चोरी किया था। एंड वो एक्सप्लेन करते हैं सारे के सारे ओरिजिन स्टोन के बारे में कि वो कहाँ पे है, क्या है, एंड हमको उनसे पहले लेना होगा। वो बताते हैं कि सबसे पहला है एक्वा स्टोन, जो कि ओशन की गहराई में पाया जाता है, जो कि वाटर को कंट्रोल करता है। दूसरा है टेरा स्टोन, जो कि अर्थ के सबसे गहरी गुफा के अंदर पाया जाता है, पूरे अर्थ को कंट्रोल करता है। तीसरा है विंड स्टोन, जो कि आसमान में पाया जाता है, कहीं ना कहीं किसी स्ट्रेटोस्फीयर में आसमान में फ्लोट कर रहा है, जो कि अपनी पोजीशन को बदलता रहता है। फिर है इन्फर्नो स्टोन, जो कि एक बड़े से वोल्केनो के अंदर पाया जाता है, एंड वहां पे जो भी जाता है मारा जाता है, बिकॉज वोल्केनो के अंदर जाना इम्पॉसिबल सा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 2 स्टोन की डिटेल्स मिसिंग है इस फाइल के अंदर, जिसके पेज मिसिंग है, एंड वो है लुमेन स्टोन एंड अम्ब्रा स्टोन। बस हमको इतना पता है, लुमेन स्टोन जो है लाइट को रिप्रेजेंट करता है, एंड अम्ब्रा स्टोन जो है डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों की लोकेशन हमारे पास नहीं है, हम इनको फाइंड कर ही नहीं पाएंगे। तभी एस बोलता है जो भी हो जैसा भी हो, हमको 6 के 6 ओरिजिन स्टोन को उस मिस्टीरियस मैन से पहले फाइंड करना होगा, बिकॉज अगर वो उसके पास हमसे पहले पहुंच गया तो पता नहीं वो क्या करेगा। तुम समझ नहीं पा रहे हो, वो काफी डेंजर इंसान है। उसने जियोवानी को 1 सेकंड में खत्म कर दिया, जो कि मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था पूरे अपनी पोकेमोन वर्ल्ड का। तभी लियोन बोलता है कंट्रोल एस केचम, हमको कुछ प्लानिंग से काम लेना पड़ेगा, ऐसे गुस्से में काम लेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तभी एस बोलता है तो मैं रिकवर हो रहा हूँ, तो जल्दी से हम 2 लोगों की टीम बनाते हैं एंड फाइंड करते हैं ओरिजिन स्टोन को, उस मिस्टीरियस मैन से पहले लेने का कोशिश करते हैं। तो लियोन बोलता है ऑफ कोर्स करते हैं। तो लियोन लेंस वगैरह सब प्लान बनाते हैं एंड अपने कुछ फ्रेंड्स को भी बुला लेते हैं, जो कि इस मिशन पे जाने वाले हैं। तो प्रोफेसर ओक आते हैं, इन सबको बिठाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कौन सी टीम कौन से स्टोन के पीछे जाएगी। सबसे पहले आता है इन्फर्नो स्टोन, जो कि वोल्केनो को रिप्रेजेंट करता है, जिसको गैरी और गो लेने जाएंगे। और फिर है एक्वा स्टोन, जो कि ओशन की गहराई में पाया जाता है, उसको मिस्टी एंड लेंस लेने जाएंगे। मिस्टी इसके लिए परफेक्ट होगी, बिकॉज वो ओशन के बारे में हम सबसे ज्यादा जानती है। फिर है टेरा स्टोन, जो कि अर्थ की गहराई में पाया जाता है, जिसको ब्रोक और आइरिस लेने जाएंगे। फिर है विंड स्टोन, जो कि आसमान में पाया जाता है, जिसको सिंथिया और डायंथा लेने जाएंगे, जो कि काफी इम्पॉसिबल सा टास्क है, लेकिन इन दोनों को ये करके दिखाना होगा। एंड फिर लुमेन एंड अम्ब्रा स्टोन, जिसकी लोकेशन का हमको आइडिया नहीं है, उसको लियोन, एलान एंड एस केचम लेने जाने वाले हैं। तभी एस बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। सब लोग चौंक जाते हैं, आखिरकार ऐसा क्यों, एस तुम मना क्यों कर रहे हो। तभी एस एक्सप्लेन करता है तो देखो वो सिर्फ ओरिजिन स्टोन के पीछे नहीं है, वो म्यूटू के पीछे भी है, तो मुझे म्यूटू को लेने भी जाना पड़ेगा। तभी प्रोफेसर बोलते हैं नहीं एस तुम नहीं जा सकते, क्योंकि तुम घायल हो, तुम जख्मी हो, तुम अकेले नहीं जा सकते, तुमको एक पार्टनर की जरूरत है, और हम ऑलरेडी फुल्ली ऑक्यूपाइड है, टीम बन चुकी है, तुम अकेले नहीं जाओगे। तभी लेंस बोलता है टेंशन नोट, मैंने मेरे एक फ्रेंड को बुला लिया है, जो कि बचपन में मेरा क्लासमेट था। तभी बाहर एंट्री होती है टोबायस की, डाकराई के साथ में आता है और बोलता है एस केचम काफी दिनों बाद मुलाकात हुई, अभी इंट्रोडक्शन का समय नहीं है, चलो चलते हैं म्यूटू के पीछे। वैसे भी मैं उसको पकड़ना चाहता था बचपन से, तो अब वो मौका आ चुका है। एस बोलता है हमको उसको पकड़ना नहीं है, हमको उसको मिस्टीरियस मैन से आजाद कराना है। टोबाइस बोलता है हाँ वही, हम उसको आजाद करा के रहेंगे। तो टीम बन चुकी है, रेडी हो चुके हैं सभी लोग। लेकिन तभी गो आता है और बोलता है एक्चुअल में मैं एक चीज बताना भूल गया, एक्चुअल में जब ये यूनिवर्स बना था उससे पहले 6 एनामोली नहीं 7 एनामोली हुई थी, और मेरी इस कंप्यूटर की रीडिंग के हिसाब से शायद तक से एक और स्टोन एग्जिस्ट करता है, 7th ओरिजिन स्टोन, जिसके बारे में शायद तक से मिस्टीरियस मैन को भी पता नहीं है। तभी इस बोलता है
तुम कितने श्योर हो? गो बोलता है पूरा श्योर नहीं हूँ, 60% श्योर हूँ। तो एस बोलता है पहले हम हमारे इस मिशन को पूरा करते हैं, फिर 7th ओरिजिन स्टोन के बारे में पता करते हैं। और फिर हमको दिखाया जाता है लेंस, लियोन वगैरह सब रेडी हो रहे होते हैं। तभी लेंस जाता है अपनी कंप्यूटर के ऊपर कुछ देख रहा होता है, कुछ सीक्रेट डिटेल्स, हिडन फाइल्स को पढ़ रहा होता है। एंड उसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है, नर्वस हो जाता है। लेकिन पीछे से लियोन आ जाता है और लेंस जो होता है उसको देखकर लैपटॉप को, कंप्यूटर को बंद कर देता है। और लियोन बोलता है तुम हमसे क्या छिपा रहे हो? तभी लेंस एक्सप्लेन करता है कुछ सच्चाई जो होती है वो सामने ना आए वही अच्छा होता है, क्योंकि वो होप को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी लियोन बोलता है मुझे तुम पे भरोसा है, तुम जो भी करोगे सही करोगे, लेकिन पहले हमको हमारे मिशन पे जाना होगा, तो तैयार हो जाओ। तो ये सारे ट्रेनर्स का डुओ जो होता है निकल जाता है अपने अपने मिशन की ओर। लेकिन तभी हमको मिस्टीरियस हुडन मैन दिखाया जाता है जो कि अपने लोगों से बोलता है तो क्या वो एस केचम बच चुका है एंड वो सारे लोग निकल चुके हैं अपने ओरिजिन स्टोन को इकट्ठा करने के लिए। तो कोई ना, जो भी हो रहा है अपने प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। मुझे पता था वो एस केचम ऐसे ही करेगा, हमसे पहले वो ओरिजिन स्टोन को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। लेकिन उनको पता नहीं है ओरिजिन स्टोन के साथ में उनके गार्डियंस भी मौजूद है, उनको हरा कर ही वो ओरिजिन स्टोन को इकट्ठा कर पाएंगे। और वो जैसे ही उनको हराएंगे हम ओरिजिन स्टोन को उनसे पहले ले लेंगे। हमारा प्लान कामयाब होना चाहिए, चाहे जितने पोकेमोन का सेक्रीफाइस करना पड़े, हम ओरिजिन स्टोन को अपने मिशन के लिए इकट्ठा कर देंगे। और वो मैन तभी एक्सप्लेन करता है वैसे भी उन सारे लोगों के बीच में एक अपना आदमी मौजूद है जो कि उनकी खबर हमको देता रहेगा। यानी कि इस पूरे ग्रुप के अंदर एक बंदा ऐसा मौजूद है जो कि ऊपर ऊपर से दिखा रहा है कि वो अपने हीरोज के साइड में है, लेकिन असल में वो मिस्टीरियस मैन से मिला हुआ है। तो आखिरकार वो धोखेबाज कौन है? अब वो धोखेबाज कौन है उसका राज जब खुलेगा ना, तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। आगे आने वाले एपिसोड में वो राज खुलेगा। लेकिन अभी हमारे हीरोज निकल चुके हैं उनकी लोकेशन के लिए, जैसे कि गैरी और गो जो है सिनेमार आइलैंड के ऊपर बस आ ही चुके हैं। एंड आइरिस और ब्रोक जो है माउंट कोरोनेट सिनो रीजन पे आ चुके हैं टेरा स्टोन को फाइंड करने के लिए। अपने मिस्टी एंड लेंस जो है पहले होविन रीजन के ओशन में जा रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने फैसला किया कि एलोला आइलैंड के ऊपर भी एक और स्टोन हो सकता है। तो वहाँ पे आ चुके हैं, प्रोफेसर कुकुई से मिल चुके हैं। एंड फिर यहाँ पे सिंथिया एंड डायंथा दोनों मेरी बंदियां जो है वो स्काई पिलर के ऊपर आ चुकी है जो कि होविन रीजन की सबसे ऊंची जगह है। एंड कहीं ना कहीं इनका जो विंड स्टोन है यहीं पे कहीं पे मिलने वाला है। और एलान और लियोन को तो पता ही नहीं है कि उनका स्टोन कहाँ पे है, बिल्कुल भी 0% आइडिया है। लेकिन फिर भी ये फाइंड करने के लिए गल्लार रीजन की ओर जा चुके हैं। एंड शायद तक से यहाँ पे इनका सामना काफी बड़ी मुसीबत से होने वाला है। एंड फिर एलान एंड टोबायस जो कि अपने दोनों मेन हीरो है, उनका मेन मिशन है म्यूटू को फाइंड करना। तो वो निकल चुके हैं सेरो आइलैंड पे, वही आइलैंड जहाँ पे एस और गो म्यूटू से मिले थे पोकेमोन जर्नीज के अंदर। तो वो वहाँ पे आ चुके हैं। तो अब मामला सेट हो चुका है, कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। क्योंकि भाई अब जो खेल होने वाला है, अब जो स्टोरी रिवील होने वाली है ना भाई, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, बता रहा हूँ मैं। अब आगे एपिसोड में हमको पता चलेगा कि इनके साथ में क्या होगा। ये पूरा का पूरा राज एपिसोड 3 में खुलने वाला है। तो कि बास कौन है, सारी की सारी डिटेल एपिसोड 3 में पता चलने वाली है। अब एपिसोड 3 तुम्हें पता ही है ना, 3K लाइक पे आने वाला है। अगर एक भी लाइक कम हुआ तो मैं वीडियो बनाने नहीं वाला, ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाएगा।